हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए शिक्षा से रिलेटेड आप लोग को बता रहे थे, तो यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा बताएंगे और फिर बौद्ध कालीन शिक्षा और फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा ये सब बताएंगे, बौद्ध कालीन शिक्षा बताएंगे और आप लोग का वैदिक कालीन शिक्षा पहले देख लीजिए। ठीक है, आप लोग शिक्षा से रिलेटेड जो आप लोग बीएड और डीएलएड वगैरह या फिर सीटेट सब एग्ज़ाम के लिए जो बताया जा रहा था, शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें था, तो सोच रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा ऐसा बता ही देते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोग का वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक काल का समय लगभग 2500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य विषय वेद होता था। ठीक है, वेद शब्द की उत्पत्ति विद्ध धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। वेद का मुख्य विषय यज्ञ होता था। यज्ञ का आयोजन करता यजमान बोला जाता था। यजमान तथा उसकी पत्नी होती थी। यज्ञ में 4 अन्य ब्राह्मण सम्मिलित होते थे, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि वैदिक कालीन का मतलब वेद। ठीक है, यहाँ से विद्ध धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का प्राप्त करना। अब 4 ठो वेद है। ठीक है, आप लोग पहले याद रखिएगा 4 ठो वेद कौन कौन सा है। ठीक है, 1 2 3 4। यह आप लोग को ऋग्वेद आता है। पहले ऋग्वेद, फिर आइए यजुर्वेद, फिर आप लोग का सामवेद और फिर आप लोग का अथर्ववेद आता है। क्या आता है? अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद होता है, जो कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। ठीक है, फिर यजुर्वेद, सामवेद, फिर आप लोग का अथर्ववेद है। अब आइए क्या क्या है आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ईश्वर की स्तुति करने वाले होत्री कहलाते थे। क्या? होत्र, या फिर ऐसे लिखा रहेगा होत्री। ठीक है, इस तरह से तो होत्र कहलाते थे, जो कि ऋग्वेद का जानकार होता था। तो ऋग्वेद का जानकार क्या होता था और क्या करता था? ईश्वर की स्तुति करता था, और उसका नाम था होत्र। गायन के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करने वाले को उद्दात्री कहा जाता था। क्या? उद्दात्री। ठीक है, ये गायन के माध्यम से मतलब कि बोल सकते हैं। और इसका जो जानकार होता था, सामवेद का जानकार होता था, उसी को बोलते थे उदात्री। ठीक है, कह सकते हैं कि सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है। सामवेद को किसका? संगीत का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। यज्ञ में आहुति देने वाले अधर्व्यु कहलाता था, जो यजुर्वेद का जानकार होता था। इसे यज्ञ प्रधान स्थान प्राप्त होता था। मतलब यजुर्वेद का जो पाठ करता था वो आप लोग का अधर्व्यु कहलाता था। सामवेद का करता था उदात्री कहलाता था, और आप लोग का ऋग्वेद का जो करता था होत्री कहलाता था। ठीक है, अब होत्री, उदात्री और अधर्व्यु पर नियंत्रित करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था, जिसे चारों वेद की जानकारी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वैदकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या था? वैदकालीन शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे। वैदकालीन समाज मुख्य रूप से परा तथा अपरा विद्या के प्रभाव में बंटा हुआ था। परा तथा अपरा विद्या के प्रभाव में बंटा हुआ था। अब परा विद्या क्या होता है, अपरा विद्या क्या होता है? तो परा विद्या के लिए अलौकिक विषयों का अध्ययन करना होता था, जिसकी सहायता से ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती थी। लेकिन अपरा विद्या के लिए लौकिक, यहाँ पे परा विद्या के लिए अलौकिक विषय और अपरा विद्या के लिए लौकिक विषयों का अध्ययन किया जाता था, जिसकी सहायता से सामाजिक व्यवस्था का संचालन किया जाता था। नैतिक चरित्र का निर्माण, पवित्रता का तथा धार्मिकता का विकास और व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति तथा संरक्षण का प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उपनयन संस्कार क्या थे? उपनयन का अर्थ होता है समीप या फिर पास ले जाना। समीप या पास ले जाना। गुरुकुल में प्रवेश के समय यज्ञोपवीत संस्कार होता था। यहीं से औपचारिक शिक्षा आरंभ होती थी। ठीक है, उपनयन संस्कार के लिए ब्राह्मण बालक को 3 वर्ष, क्षत्रिय बालक को 11 वर्ष तथा वैश्य को 12 वर्ष की न्यूनतम आयु प्राप्त करना आवश्यक होता था। मतलब कि उपनयन संस्कार जब भी होता था तो ब्राह्मण बालक को लिए 3 वर्ष में ही मतलब कि उसको उपनयन संस्कार दे सकते थे। क्षत्रिय बालक होता था तो उसको 11 साल के लिए, और
आप लोग का ये वैश्य जो होते थे उसको 12 साल का कम से कम होना चाहिए, तभी उसको शिक्षा मिल पाएगा ये उपनयन संस्कार का। शूद्र बालक हेतु उपनयन संस्कार का प्रावधान नहीं था। शूद्र बालक के लिए उपनयन संस्कार का क्या था? प्रावधान नहीं था। उपनयन संस्कार के समय उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मण बालक को गायत्री मंत्र, क्षत्रिय बालक को त्रिष्टुप मंत्र और वैश्य बालक को जागती मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। गुरुकुल में रहने वाले बालक को अंत्यवासी या फिर कुलवासी कहा जाता था। गुरुकुल में जो बच्चे रहते थे उसको क्या बोलते थे? अंत्यवासी या फिर कुलवासी बोला जाता था। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा तथा इसके जो भी छात्र स्टूडेंट हैं, वैदिक काल में छात्र एक अनुशासित जीवन निर्वाह करता था, मतलब कि अनुशासन में रहता था और वो अपना जीवन निर्वाह करता था। एक वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को स्नातक कहते थे। 2 वेद का अध्ययन करने वाले को वसु कहा जाता था। एक वेद को अध्ययन जो करता था उसको स्नातक बोलते थे, और 2 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र को, उस समय वैदिक कालीन की बात कर रहे हैं, तो वसु बोला जाता था। 3 वेद को अध्ययन करने वाले छात्र को रुद्र बोला जाता था। 4 वेद के अध्ययन करने वाले छात्र को आदित्य बोला जाता था। ठीक है। वैदिक काल में ब्राह्मण शरीर के ऊपरी भाग के लिए काले नर हिरण की खाल, क्षत्रिय धब्बेदार हिरण की खाल और फिर वैश्य बकरे की खाल का उपयोग करते थे। वैदिक काल में शरीर के जो ऊपर पहनते थे लोग, तो उस वक्त ये जो ब्राह्मण लोग जो थे, ये जो करते थे काले नर हिरण की खाल, ठीक है, पहनते थे। क्षत्रिय जो होते थे धब्बेदार हिरण की खाल, और वैश्य जो है बकरे की खाल का उपयोग करते थे, ताकि पता चले कि ये कौन, मतलब वैश्य है, क्षत्रिय है या फिर हिरण है। शरीर के निचले भाग के लिए ब्राह्मण सन से बने पटसन, क्षत्रिय रेशम से बने और फिर वैश्य ऊन से बने परिधान का उपयोग करते थे। ठीक है, ऐसे कपड़े पहनते थे। ब्राह्मण सूत से बने यज्ञोपवीत जनेऊ जिसको बोलते हैं, जो कि कान में लपेट कर वो क्या बोलते हैं, कमर में जैसे लपेटा जाता है या कुछ ऐसा। तो क्षत्रिय सन से बने तथा ये देखिए सूत से बने जो होता था जनेऊ पहनते थे ये ब्राह्मण लोग। क्षत्रिय जो है सन से बने और वैश्य जो थे उनसे बने हुए 3 लड़ी वाले यज्ञोपवीत का उपयोग करते थे, जनेऊ का उपयोग करते थे। वैदिक काल में छात्रों की दिनचर्या कठोर नियम से बनी होती थी। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर जागना, नित्य क्रिया से निवृत्त होना, ये उन लोगों का था कि ब्रह्म मुहूर्त जैसे 4 बजे, 3 से 4 बजे के आसपास जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसमें सोकर जाकर और जो भी आप लोग का शौच ये सब जाना होता था, या आप लोग को मतलब कि निवृत्त हो जाना था। विद्या अध्ययन करना, होमग्नि की लकड़ी इकट्ठा करना, गुरुकुल के गाय तथा पशुओं का जंगल से लाना, भिक्षाटन करना, ये सब चीज़ें था। विद्यार्थी का ये सब काम था। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित था। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि शिक्षण हेतु जो प्रश्नोत्तर तथा कथा, व्याख्यान, वाद विवाद की विधियों का प्रयोग किया जाता था। उसमें शिक्षण जब होता था, प्रश्नोत्तर मतलब कि क्वेश्चन आंसर की बात होता था, फिर कथा सुनाता था, फिर व्याख्यान और फिर वाद विवाद, जो भी आप लोग का ग्रुप डिस्कशन की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षा दिया जाता था। वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने की 2 विधियां प्रचलित थी, एक तप जिसको लौकिक बोलते हैं और एक श्रुति अलौकिक बोलते हैं। ठीक है। तप में बालक स्वयं चिंतन, मनन तथा अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त करता था। तप में बालक क्या करता था? स्वयं चिंतन करता था, मनन करता था और अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता था। श्रुति में बालक जो है दूसरे से सुनकर प्राप्त करता है। श्रुति का मतलब ही होता है सुनना, तो दूसरों को सुना और फिर ज्ञान का अर्जन किया। वैदिक काल में कोई निर्धारित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। वैदिक काल में गुरु तथा शिष्य के मध्य मधुर तथा आध्यात्मिक संबंध थे। वैदिक काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। वेद में स्त्री जाति को पुरुष का पूरक माना जाता था। अब देखिए समावर्तन संस्कार क्या होता था, वो तो उपनयन संस्कार के अंतर्गत आ गया आप लोग का। अब समावर्तन संस्कार में क्या दिया जाता था? समावर्तन का शब्द का अर्थ होता है वेद अध्ययन के बाद घर की ओर पुनः प्रस्थान करना। ठीक है। समावर्तन संस्कार 15 वर्ष की आयु में किया जाता था। गुरु की अनुमति से ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार कराता था
तथा गुरु को गुरुदक्षिणा भेंट करता था। गुरु के द्वारा ब्रह्मचारी को भविष्य की योजना के अनुरूप दिशा निर्देश प्रदान किए जाते थे। शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था उस वक्त। वैदिक काल में दंड का कोई प्रावधान था ही नहीं। शारीरिक दंड पूर्णतः निषिद्ध था। छात्रों से गलती होने पर आत्मसिद्धि के लिए उद्दालक व्रत का पालन करता था। क्या? उद्दालक व्रत का पालन करता था जब कोई छात्र से गलती होता था तो। उद्दालक व्रत में 3 से 4 माह में अत्यंत अल्प आहार में रहना पड़ता था। यही था उन लोगों का क्या? सजा, कि 3 से 4 माह तक क्या होता था? बहुत ही कम खाना खाता था और उसी में उसको निर्वाह करना पड़ता था। उद्दालक व्रत में 2 माह तक जौ का माड़, 1 माह दूध, आधे माह तक छेना और 8 दिन तक व्रत, 6 दिन तक बिना भिक्षा मतलब कि बिन मांगी भिक्षा और 3 दिन तक केवल पानी, 1 दिन तक निराहार रहना पड़ता था। ये था उद्दालक व्रत का। ठीक है। वैदिक काल में वित्त व्यवस्था गुरु के निजी उपार्जित धर्मों, शिष्यों द्वारा लाई गई भिक्षा, गुरुदक्षिणा, दान में मिले पशु व भूमि से प्राप्त आय और उपहार का राजकीय शिक्षा की सहायता से संचालित होती थी। ये सब मतलब कि व्यवस्था होता था, तब चलता था एक आश्रम के तौर पे बोल सकते हैं कि गुरु शिष्य का रिलेशन इस तरह से बना रहता था। वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं। ठीक है। कुछ गुण और दोष इस तरह से हैं कि आदर्शवादिता होता था गुण में, स्वानुशासन होता था, गुरु शिष्य का संबंध अच्छे होते थे, मधुर होते थे, शिष्य के लिए शांत वातावरण, शिक्षा के लिए शांत वातावरण होता था और शिक्षा व्यवस्था अच्छी और शिक्षण विधियां जो होती थी इस सब में अच्छा होता था। वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ दोष हैं। दोष यह है कि धर्म को अधिक महत्व देना था, इसको में दिया जाता था। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी, मतलब कि ज़्यादा नहीं। फिर आम जनमानस की भाषा की उपेक्षा, फिर शूद्र वर्ग के शिक्षा पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है। तो ये सब कुछ दोषे थे। ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग का हो गया क्या? वैदिक कालीन शिक्षा से रिलेटेड कुछ ये था, वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आप लोग को बताएंगे बौद्ध कालीन शिक्षा। ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।